और एक और बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। 11 बजे वजारत दिफा की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। मौजूदा हालात की यहाँ जानकारी दी जाएगी। कल सीज़फायर का ऐलान किया गया है और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी वज़ीर दिफा के जरिए। वजारत दिफा की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 11 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। मौजूदा हालात की जानकारी दी जाएगी। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रही है। 11 बजे वजारत दिफा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से तमाम चीजें यहाँ क्लियर की जाएंगी। हालात किस तरह के हैं ये भी बताने की कोशिश होगी, क्योंकि लगातार एक लंबी जद्दोजहद के बाद या ये कहे कि लंबी बातचीत के बाद कल सीज़फायर का ऐलान हुआ था, लेकिन उसके बाद LOC पर फायरिंग की खबरें भी सामने आई थी। या ये कहें कि सीज़फायर का वायलेशन किया गया था पाकिस्तान के जरिए। अब हालात नॉर्मल नजर आ रहे हैं। ऐसे में वजारत दिफा की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। मौजूदा हालात की जानकारी दी जाएगी। क्या सूरत हाल है, इंडिया का क्या स्टैंड है। और कल रात से जिस तरीके से LOC के पास उरी और कुपवाड़ा से कोई खबर सामने नहीं आई है, फायरिंग की कोई फायरिंग रिकॉर्ड नहीं की गई है, ऐसे में भारत किस तरीके से आगे बढ़ेगा, इन तमाम चीजों पर हो सकता है कि रोशनी डाली जाए। ये बड़ी खबर, मौजूदा हालात की जानकारी 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी जाएगी। और वजारत दिफा की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें तमाम बातों का ख्याल भी रखा जाएगा। एक प्रेस ब्रीफिंग की जाएगी, एक जानकारी आम की जाएगी। वहीं सीज़फायर पर भारत सरकार का बयान, दहशतगर्दाना हमले को जंग माना जाएगा। सरकार ने ये भी बात कही है। आर्मी को खुली छूट दी गई है। सरकार की तरफ से पहले ही हिदायत दी गई है आर्मी को कि अगर किसी तरह का कोई एक्शन होता है तो आर्मी यहाँ पूरी तरीके से आज़ाद है, कोई भी एक्शन लेने के लिए, कोई भी यहाँ जवाब देने के लिए। इससे पहले हमारी आर्मी एकदम एग्रेसिव नजर आई है। हमने देखा है पाकिस्तान के जरिए जिस तरह से लगातार हिंदुस्तान की तरफ मिसाइल और ड्रोन अटैक किए गए थे सीज़फायर होने से पहले, और आर्मी ने उसका माकूल जवाब दिया था। आर्मी को एक बार फिर से खुली छूट दी गई है। अगर किसी तरह के दहशतगर्दाना वारदात को अंजाम दिया जाता है पाकिस्तान के जरिए तो आर्मी को खुली छूट है मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। सीज़फायर पर भारत सरकार का यह बयान भी सामने आया है। किसी तरह की वायलेशन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दहशतगर्दाना हमले को जंग माना जाएगा। वहीं आर्मी को खुली छूट दी गई है, पूरा हक दिया गया है। कोई भी एक्शन लेने के लिए कोई भी यहाँ कार्रवाई कर सकती है। आर्मी अपनी सूझबूझ से तमाम हालात को देखते हुए आर्मी को ये पूरी छूट दी गई है। वाज़ेह रहे कि जंग जैसे हालात पैदा हुए थे पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, लेकिन अब अमन की बहाली होती हुई नजर आ रही है। लेकिन जीरो टॉलरेंस दहशतगर्दाना मामलों के ऊपर, दहशतगर्दाना एक्टिविटीज को लेकर भारत सरकार की तरफ से बहुत वाज़ेह किया गया है। और जिस तरीके से यहाँ पर सरकार की तरफ से आर्मी को खुली छूट दी गई है, ये भी बताया गया है कि अगर किसी तरह का कोई दहशतगर्दाना हमला होता है तो उसे एक तरीके से जंग का आगाज माना जाएगा। पाकिस्तान के ऊपर अब ये डिपेंड करता है, पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ जंग चाहता है या फिर अमन चाहता है। हमने सीज़फायर में जब ऐलान किया गया तो हमने उसमें अपनी सहमति दी और सीज़फायर को आगे बढ़ाते हुए, लेकिन कुछ शर्तें भी यहाँ पर लगाई गई हैं।